दोस्तों, आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया। यह दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक रोमांचक रोलर कोस्टर सवारी की तरह रहा, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरीं। सुबह के सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को तोड़ने की हर संभव कोशिश की, तो दूसरी ओर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने जबरदस्त जुझारूपन और हौसला दिखाया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, भारत को एक छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला, जिसे हासिल करने के लिए उनके बल्लेबाजों ने मैदान पर आग उगल दी। तो आइए इस वीडियो में हम आपको चौथे दिन के पूरे हाइलाइट्स बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इसे एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। चौथे दिन की शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई। आसमान में हल्के बादल छाए थे और पिच पर अब भी गेंदबाजों के लिए कुछ मदद बाकी थी, खासकर तेज गेंदबाजों के लिए। हल्की नमी और पिच की सतह पर मामूली दरारें तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल दे रही थीं, जबकि स्पिनरों को भी टर्न मिलने की उम्मीद थी। वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 44वें ओवर के बाद 173 रन पर 2 विकेट के नुकसान से शुरू हुई, जिसमें जॉन कैंपबेल 87 और शाई होप 66 नाबाद थे। इन दोनों ने तीसरे दिन 138 रनों की शानदार साझेदारी कर वेस्ट इंडीज को मुश्किल स्थिति से उबारा था। भारत की रणनीति साफ थी, जल्दी से जल्दी इस साझेदारी को तोड़ना, बाकी बल्लेबाजों को समेटना और एक छोटा लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम करना। दूसरी ओर वेस्ट इंडीज का लक्ष्य था इस साझेदारी को और मजबूत करना, रनों का अंतर कम करना और भारत को एक मुश्किल लक्ष्य देना, ताकि कम से कम ड्रॉ की उम्मीद बनी रहे। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती सफलता 49वें ओवर के बाद कप्तान शुभमन गिल ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी। बुमराह ने तुरंत अपनी रफ्तार और सटीकता का प्रदर्शन किया। उनकी गेंदें हवा में स्विंग कर रही थीं और पिच से हल्की सी मदद मिल रही थी। उनकी पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जो हल्का सा बाहर की ओर निकली और कैंपबेल ने इसे सावधानी से छोड़ दिया। बुमराह ने लगातार अपनी लाइन और लेंथ को टटोला, कभी इन स्विंगर तो कभी आउट स्विंगर डालकर बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदों में गति और स्विंग का ऐसा मिश्रण था कि बल्लेबाजों को हर गेंद पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज ने भी आक्रामक शुरुआत की। उनकी गति और उछाल ने बल्लेबाजों को शुरू में ही बैकफुट पर धकेल दिया। सिराज की गेंदें तेजी से बल्लेबाजों की ओर आ रही थीं और उनकी हर गेंद पर स्टेडियम में दर्शकों की सांसें थम रही थीं। सिराज ने अपने पहले ओवर में ही कैंपबेल को एक शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी, जिसे कैंपबेल ने डिफेंड किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप की ओर गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर गई। 50वें ओवर में सिराज ने वेस्ट इंडीज को पहला झटका दिया। उन्होंने जॉन कैंपबेल को एक शानदार आउटस्विंगर फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और हल्का सा बाहर की ओर निकली। कैंपबेल, जो अब तक आत्मविश्वास से खेल रहे थे, ने ड्राइव करने की कोशिश की। उनकी टाइमिंग सही थी, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। जायसवाल ने जमीन के करीब एक शानदार कैच लपका और स्टेडियम में भारतीय फैंस के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। कैंपबेल 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वेस्ट इंडीज का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 175 रन हो गया। यह विकेट भारत के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि कैंपबेल और होप की साझेदारी भारत के लिए सिरदर्द बन रही थी। सिराज ने अपने जश्न में भीड़ को और उकसाया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आए वेस्ट इंडीज के कप्तान रॉस्टन चेज, जिनके कंधों पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। चेज ने मैदान पर कदम रखते ही सावधानी बरती। उन्होंने बुमराह की गेंदों को ध्यान से खेला और डिफेंड करने पर ध्यान दिया। उनकी तकनीक सॉलिड थी और वह बुमराह की स्विंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी छोर से शाई होप ने अपनी पारी को समझदारी के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने बुमराह और सिराज की तेज गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन जब भी मौका मिला अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव जैसे शॉट्स खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। होप की बल्लेबाजी में एक खास तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। उनकी हर गेंद पर नजर थी और वह पिच की हर गति को पढ़ रहे थे। 53वें ओवर में होप ने सिराज की एक गेंद को कवर की दिशा में खेलकर एक खूबसूरत चौका लगाया, जिसके साथ ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 185 रन के पार पहुंच गया। 56वें ओवर में सिराज ने एक बार फिर कमाल दिखाया। इस बार उनका शिकार बने रॉस्टन चेज। सिराज ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और हल्का सा अंदर की ओर आई। चेज ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सीधे स्टंप्स से जा टकराई।
चेज सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन हो गया। सिराज ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जश्न मनाया, हाथ फैलाकर और भीड़ को उकसाते हुए। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मुस्कानें बिखर गईं और गिल ने सिराज को पीठ थपथपाकर उनकी तारीफ की। सिराज अब पूरी तरह से जोश में थे और उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आग दिख रही थी। अब क्रीज पर आए टेविन इमलाच, जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में एक ठोस रनर माने जाते हैं। इमलाच ने मैदान पर कदम रखते ही सावधानी बरती। उन्होंने सिराज की गति को सम्मान दिया और डिफेंड करने पर ध्यान दिया। शाई होप ने दूसरी छोर से अपनी पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर को 200 के पार ले गए। होप की बल्लेबाजी में क्लास और धैर्य साफ दिख रहा था। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंदों को भी सावधानी से खेला, जो अब गेंदबाजी अटैक में शामिल हो चुके थे। कुलदीप ने अपनी फ्लाइटेड डिलीवरी और गुगली से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। उनकी एक गेंद हवा में तैरती हुई आई, जिसे होप ने ध्यान से डिफेंड किया, लेकिन गेंद उनके पैड के करीब थी। कुलदीप ने हल्की अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। इमलाच ने भी कुलदीप की एक गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। 62वें ओवर में सिराज ने फिर से आग उगली। इस बार टेविन इमलाच उनके जाल में फंस गए। सिराज ने एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जो इमलाच के कंधे के पास थी। इमलाच ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में उछली। मिड ऑन पर खड़े नीतीश रेड्डी ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच पकड़ा। इमलाच सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन हो गया। सिराज का यह तीसरा विकेट था और वह अब पूरी तरह से जोश में थे। स्टेडियम में सिराज सिराज के नारे गूंजने लगे। सिराज की गेंदबाजी में अब तक की तीक्ष्णता और आक्रामकता देखने लायक थी। अब क्रीज पर आए जस्टिन ग्रीव्स। होप और ग्रीव्स ने लंच तक पारी को संभालने की कोशिश की। होप ने इस बीच अपनी शतकीय पारी पूरी की, जब उन्होंने कुलदीप की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। गेंद बाउंड्री की ओर दौड़ गई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। होप ने अपना बल्ला हवा में उठाया और दर्शकों का अभिवादन किया। यह उनकी टेस्ट करियर की एक यादगार पारी थी, जिसमें धैर्य और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखा। होप ने कुलदीप की अगली गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर एक और चौका लगाया, जिसके साथ ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 230 रन के करीब पहुंच गया। ग्रीव्स ने भी सावधानी बरती और सिराज की गेंदों को डिफेंड करने पर ध्यान दिया। लंच तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 235 रन था, जिसमें होप 102 रन बनाकर नाबाद थे और ग्रीव्स 6 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने सुबह के सत्र में 3 विकेट लिए, लेकिन होप की मौजूदगी अब भी भारत के लिए चिंता का विषय थी। दूसरा सत्र जडेजा और बुमराह का जादू लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों ने और आक्रामक रुख अपनाया। शुभमन गिल ने अब स्पिन और तेज गेंदबाजी का मिश्रण आजमाया। रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही अपनी छाप छोड़ी। जडेजा की गेंदें अब पिच से टर्न ले रही थीं और उनकी सटीक लाइन बल्लेबाजों को बांध रही थी। उनकी गेंदों में हल्का सा टर्न और उछाल था, जो बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। 70वें ओवर में जडेजा ने जस्टिन ग्रीव्स को चकमा दिया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो हल्की सी टर्न हुई। ग्रीव्स ने आगे बढ़कर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स से टकरा गई। ग्रीव्स 14 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 249 रन हो गया। जडेजा का यह एकमात्र विकेट था, लेकिन इसने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ दी। जडेजा ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जश्न मनाया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह बढ़ गया। अब क्रीज पर आए खारी पियरे, जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन पहले भी धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी दिखा चुके थे। पियरे ने जडेजा की गेंदों को सावधानी से खेला और डिफेंड करने पर ध्यान दिया। शाई होप ने दूसरी छोर से अपनी पारी को और मजबूत किया। उन्होंने बुमराह और सिराज की गेंदों को सम्मान दिया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों पर आक्रामक रुख अपनाया। होप ने सुंदर के एक ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा कवर की ओर। उनकी बल्लेबाजी में एक खास तरह की लय थी और वह हर गेंद को आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। होप ने सुंदर की एक गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर एक और चौका लगाया, जिसके साथ ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 260 रन के पार पहुंच गया। पियरे ने भी सावधानी बरती और जडेजा की गेंदों को डिफेंड करने पर ध्यान दिया। 78वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने फिर से अपनी कक्षा दिखाई। उन्होंने खारी पियरे को एक यॉर्कर फेंकी जो सीधे मिडिल स्टंप पर थी। पियरे के पास इसका कोई जवाब नहीं था और गेंद ने स्टंप्स उड़ा दिए। पियरे 22 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 272 रन हो गया।
बुमराह का यह दूसरा विकेट था और भारतीय फैंस फिर से जोश में आ गए। बुमराह ने अपनी बाहें फैलाकर जश्न मनाया और स्टेडियम में बूम बूम के नारे गूंजने लगे। बुमराह की गेंदबाजी में अब तक की सटीकता और आक्रामकता देखने लायक थी। अब क्रीज पर आए जोमेल वारिकन, होप और वारिकन ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। वारिकन ने कुछ अच्छे डिफेंसिव शॉट्स खेले जबकि होप ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। होप ने कुलदीप की एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर एक शानदार छक्का लगाया, जिसके साथ ही वेस्ट इंडीज का स्कोर 290 के पार पहुंच गया। वारिकन ने भी कुलदीप की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक रोटेट हुई। लेकिन 85वें ओवर में सिराज ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने वारिकन को एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो उनके ग्लव्स से टकराकर पॉइंट की दिशा में हवा में उछली। वहां खड़े साई सुदर्शन ने एक शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। वारिकन 10 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 295 रन हो गया। सिराज का यह चौथा विकेट था और वह अब 5 विकेट के करीब थे। अब क्रीज पर आए एंडरसन फिलिप। होप ने इस बीच अपनी पारी को और मजबूत किया और वेस्ट इंडीज का स्कोर 300 के पार पहुंच गया। होप की बल्लेबाजी अब एक दीवार की तरह थी जिसे तोड़ना भारत के लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बुमराह की एक गेंद को कवर की दिशा में खेलकर एक और चौका लगाया और उनकी पारी अब 130 के पार थी। होप ने कुलदीप की एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर एक और छक्का लगाया, जिसके साथ ही स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। 92वें ओवर में बुमराह ने फिर से जादू दिखाया। उन्होंने होप को एक इनस्विंगर फेंकी जो उनके पैड्स पर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी। होप ने डीआरएस लिया, लेकिन रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स से टकरा रही थी। होप 138 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 310 रन हो गया। होप की पारी ने वेस्ट इंडीज को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया और स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी तारीफ की। तीसरा सत्र, निचले क्रम का जुझारूपन और भारत का लक्ष्य अब क्रीज पर एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स थे। दोनों ने निचले क्रम में जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। फिलिप ने बुमराह और सिराज की गेंदों को डटकर सामना किया, जबकि सील्स ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेले। फिलिप ने कुलदीप की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर एक चौका लगाया, जबकि सील्स ने सिराज की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलकर एक और चौका जड़ा। दोनों ने मिलकर 10वें विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की, जो वेस्ट इंडीज के लिए एक बड़ा बोनस था। इस साझेदारी ने स्कोर को 400 तक पहुंचाया। फिलिप 48 नटआउट और सील्स 38 नटआउट रन बनाकर नाबाद रहे। आखिरकार 104वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने इस साझेदारी को तोड़ा। उन्होंने सील्स को एक फुल टॉस गेंद फेंकी जो सीधे स्टंप्स पर जा लगी। सील्स 38 रन बनाकर आउट हुए और वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी 400 रनों पर समाप्त हुई। भारत को 130 रनों का लक्ष्य मिला। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दबाव बनाए रखा। सिराज की गेंदबाजी में गति, सटीकता और आक्रामकता का शानदार मिश्रण था और वह इस पारी के हीरो रहे। लक्ष्य छोटा था, लेकिन पिच पर अब भी गेंदबाजों के लिए कुछ मदद थी। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों, खासकर जोमेल वारिकन और जेडन सील्स ने शुरुआत में टाइट गेंदबाजी की। पहले कुछ ओवरों में रन धीमे आए, लेकिन जायसवाल ने जल्द ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। छठे ओवर में उन्होंने वारिकन की गेंद पर 2 शानदार चौके लगाए, एक कवर ड्राइव और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव। उनकी टाइमिंग और आत्मविश्वास देखने लायक था। जायसवाल ने सील्स की गेंदों पर भी आक्रामक रुख अपनाया और लगातार चौके छक्के जड़े। उन्होंने सील्स की एक गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलकर एक शानदार चौका लगाया, जिसके साथ ही भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। 12वें ओवर में जायसवाल ने खारी पियरे की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। जायसवाल 50 रन पर पहुंचे और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन हो गया। केएल राहुल ने दूसरी छोर से सावधानीपूर्वक बल्लेबाजी की और सिंगल्स डबल्स के सहारे स्ट्राइक रोटेट की। राहुल ने वारिकन की एक गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर एक चौका लगाया, लेकिन वह ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे। 15वें ओवर में वारिकन ने राहुल को चकमा दिया। उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जो राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े रॉस्टन चेज के हाथों में चली गई। राहुल 20 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन हो गया। अब क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल और जायसवाल ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। जायसवाल ने पियरे के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया।
उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही जोश था और वह हर गेंद को आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। जायसवाल ने पियरे की एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर एक और छक्का लगाया, जिसके साथ ही स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। 20वें ओवर में जायसवाल ने एक और शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने 70 रन पूरे किए, लेकिन अगली ही गेंद पर सील्स ने उन्हें एक यॉर्कर से चकमा दिया। गेंद सीधे स्टंप्स पर लगी और जायसवाल 70 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो गया। अब साई सुदर्शन क्रीज पर आए, लेकिन गिल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने वारिकन और पियरे की गेंदों पर शानदार शॉट्स खेले, जिसमें एक लॉन्ग ऑन का छक्का और 2 कवर ड्राइव शामिल थे। गिल ने 50 रन पूरे किए और भारत लक्ष्य के करीब पहुंच गया। 23वें ओवर में सुदर्शन ने सील्स की गेंद पर एक विजयी चौका लगाया और भारत ने 130 रनों का लक्ष्य 23.2 ओवरों में हासिल कर लिया। गिल 50 रन बनाकर नाबाद रहे और सुदर्शन 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 8 विकेट से यह मैच जीत लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। निष्कर्ष, चौथे दिन का खेल भारत के लिए एक शानदार जीत लेकर आया। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी 5 विकेट, जसप्रीत बुमराह की सटीकता 3 विकेट और रविंद्र जडेजा का महत्वपूर्ण योगदान 1 विकेट ने वेस्ट इंडीज को 400 रनों पर समेटा। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल की आक्रामक 70, शुभमन गिल की कप्तानी पारी 50 नॉट आउट और केएल राहुल के 20 रनों ने भारत को आसान जीत दिलाई। वेस्ट इंडीज के लिए शाई होप की 138 रनों की पारी शानदार थी और एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स की 90 रनों की साझेदारी ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन यह भारत को रोकने के लिए काफी नहीं थी। दोस्तों, इस रोमांचक दिन में आपका हीरो कौन रहा? क्या यह सिराज की गेंदबाजी थी, जायसवाल का तूफानी अंदाज या गिल की शानदार कप्तानी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।